तीसरी अवस्था किशोरावस्था। किशोरावस्था को अंग्रेजी भाषा में एडोलेसेंस यानी एडोलेसेंस एज कहते हैं, जिसका मानक उम्र है 13 से 18 वर्ष। एडोलेसेंस लैटिन भाषा के एडोलेसिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर आगे बढ़ना। टू ग्रो टू मैच्योरिटी यानी परिपक्वता की ओर आगे बढ़ना, क्योंकि इस उम्र में पहुंचते पहुंचते बालक लगभग सभी शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक सभी में मैच्योर हो जाता है, इसलिए इसे परिपक्वता की ओर आगे बढ़ने की अवस्था कहा गया है। और इसे संघर्ष और तनाव की अवस्था कहा गया है। संघर्ष और तनाव की अवस्था एक डिफिनेशन है। स्टेनले हिल ने कहा है कि किशोरावस्था बड़े ही संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है। अक्सर ये डिफिनेशन देके टेट की एग्जाम में पूछा जाता है कि किसका कथन है। और ये दूसरा है जीवन का सबसे कठिन काल। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। ये भी एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है किलपैट्रिक, उन्होंने भी ये कहा है। विरोधाभास की अवस्था, इसमें विरोधाभास की अवस्था, क्योंकि जब इस अवस्था में प्रौढ़ अपने बालकों को जब उन्हें कुछ कहते हैं तो उन्हें लगता है कि ये मेरे मार्ग की बाधा है, उनका विरोधी करते हैं, सारे नियम कानून तोड़ देना चाहते हैं। इस अवस्था में जितने भी रीति रिवाज, नियम कानून तोड़ डालने में इस अवस्था में बालक तत्पर रहते हैं और वे वही कार्य करते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। और इसकी और एक विशेषताएं देख सकते हैं हम लोग। विशेषताएं, किशोरावस्था की विशेषता, इसमें संवेगों की सर्वोच्चता होती है, यानी बालक भावुकता में आकर ऐसी बातें कह देता है कि वह उसको वास्तविकता में लाना असंभव होता है। वह इसलिए अतिशयोक्त बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर देता है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे लेके आ जाऊंगा। इस ढंग की बातें अपने दोस्तों से कर देता है, जो कि वास्तविकता में असंभव होता है। और विद्रोह की भावना, हमने अभी बताया कि विद्रोह की भावना, बालकों में इस उम्र में विद्रोह की भावना आ जाती है। वह किसी की बात, अपने पूर्वजों की बात या अपने बड़ों की बात मानने में उसे लगता है कि मेरे मार्ग की बाधा है, इसलिए उनका विद्रोह करता है। और दीवा स्वप्न मतलब वो खुली आंखों से सपना देखना नहीं, हमेशा वो एक स्वप्न में रहते हैं कि कुछ न कुछ सोचते रहते हैं कि हाँ ये मैं ये करूँगा। इस अवस्था में यही होता है। तो दूसरा अगला देखेंगे हम, ईश्वर में विश्वास भी करते हैं बहुत, क्योंकि जो अनिश्चितताएं, जो बढ़ा चढ़ा के सोचते हैं वो तो संभव होने वाला नहीं है। उसी संभावना को लेकर वो ईश्वर में विश्वास रखते हैं। और सबसे ये वीर पूजा पूछा जाता है, ये वीर पूजा की अवस्था यानी वीर पूजा किस अवस्था को संबोधित किया गया है। वीर पूजा इसलिए कहा जा रहा है जब बालक 9वीं या 10वीं कक्षा में होता है, किशोरावस्था में, तो उसमें जो या तो कोई बालक पढ़ने में तेज है या फिर किसी और क्षेत्र में योग्य है, तो उसके पीछे लोग लग जाते हैं, उसे अपना मुखिया बना देते हैं दल का और उसकी हर बातों की पूर्ति करते हैं, इसलिए उसे वीर पूजा कहा गया है। ठीक है। और आगे देखेंगे अपराध प्रवृत्ति का विकास। अपराध प्रवृत्ति का विकास, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का बहुत ही नाजुक समय है। इसमें अपराध प्रवृत्ति में बालक अपराध के क्षेत्र में बढ़ जाता है। उसकी कारण भी है, किसी कार्य को करके लेके निराशा अगर मन में उत्पन्न हुई, निराशा उत्पन्न हुई, या फिर प्रेम का अभाव यानी माता पिता भाई बहन से प्रेम न मिल पाने पर, घर से तिरस्कार करने पर प्रेम के अभाव का वह अपराध प्रवृत्ति की ओर बढ़ जाता है। ठीक है। और
या फिर घर में कठोर अनुशासन, कठोर अनुशासन, कठोर अनुशासन। इस अवस्था में बालक कठोर अनुशासन में रहना पसंद नहीं करता है। और आगे देखेंगे एक और, काम प्रवृत्ति की भावना, काम प्रवृत्ति। इस अवस्था में यानी कह सकते हैं प्रारंभिक वो किशोरावस्था में 13 से 15 वर्ष में ये समलैंगिक भावना रहती है। बालक बालिकाओं के साथ रहना पसंद करते हैं और बालिकाएं के साथ रहना पसंद करते हैं। लेकिन उत्तर किशोरावस्था में 15 से 18 वर्ष में ये विषम लिंगिक भावना रखने लगते हैं, यानी बालक बालिकाओं के साथ रहना पसंद करते हैं और बालिकाएं बालकों के साथ रहना पसंद करती हैं। ठीक है, इसलिए इस उम्र को यौन भावना, इसलिए किशोरावस्था को यौन भावना की जागृति काल भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और अगले वीडियो के साथ हम मिलेंगे कल।